हेलो बच्चों, हमारे चैनल स्टडी लाइफ 21 में आपका स्वागत है। और मैं आपको आज इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर सेकंड धनुष भंग के छठे दोहे को पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं आपको इसका प्रसंग बताऊंगी, फिर इसके बाद इसकी व्याख्या बताऊंगी। सबसे पहले दोहे को पढ़ेंगे। लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताकेउ हर को दंडू, पुलकी गात बोले वचन, चरण चापी ब्रह्मांडू। तो प्रसंग कैसे लिखेंगे इसका? प्रस्तुत दोहे में राम जी का ईश्वरत्व एवं लक्ष्मण जी का सामर्थ्य का वर्णन किया गया है। अर्थात राम जी यहाँ पर किस तरीके से बोल रहे हैं, तो वहां पर उनकी सामर्थ्य का वर्णन किया गया है। और राम जी के ईश्वर तत्व मतलब उनमें क्या क्या गुण हैं, उनका वर्णन यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। तो चलिए देख लेते हैं व्याख्या को। और जैसे मैं व्याख्या को पढ़ाऊं, आप उसी प्रकार से व्याख्या को सुन सुन करके आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताकेउ हर को दंडू, पुलकी गात बोले वचन, चरण चापी ब्रह्मांडू। तो सबसे पहले लखन मान लक्ष्मण जी, लखेउ माने देख कर, रघुवंश मणि मतलब रघुवंश की जो मणि है अर्थात राम जी। ताकेउ मतलब देखना, हर माने शिव जी, को दंडू माने धनुष को, पुलकी माने रोमांचित, गात होना शरीर का, बोले माने बोलना, वचन माने वचन, चरण माने चरण, चापी माने दबाकर, ब्रह्मांडू माने ब्रह्मांड को। लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताकेउ हर को दंडू। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम जी शिव जी के धनुष को देखते हैं तो लक्ष्मण जी उनको देख करके पुलकित हो जाते हैं, अर्थात रोमांचित हो जाते हैं। और रोमांचित होकर के अपने चरणों से, अपने पैरों से ब्रह्मांड को दबा करके वचन बोलते हैं। और क्या वचन बोलते हैं वो इससे अगले वाले दोहे में हम देखेंगे। हाँ तो बच्चों, अब ये वाला जो पद्यांश है ये उस छठे दोहे से आगे का पद्यांश है। दिसी कुंज रहु कमट अहि कोला, धरऊ धरनी धरि धीर न डोला, राम चही शंकर धनु तोरा, होऊ सजग सुनी आयुष मोरा। धय धय धय, इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार। और इस पूरे में रस कौन सा है? वीर रस। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ पर लक्ष्मण जी किस प्रकार से आज्ञा दे रहे हैं सभी को। दिसी कुंज रहु माने दिशाओं के हाथी अर्थात दिग्गजों, कमठ माने कच्छप अर्थात कछुआ, अहि माने शेषनाग, कोला माने बारहा अर्थात सुअर, धरु माने धरो, धरनी माने पृथ्वी को, धरी माने धारण करके, धीर माने धैर्य, न माने नहीं, डोला माने डोले। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे दिग्गजो, हे कच्छपो, हे शेषनाग, हे बारहा, धैर्य को धारण करके पृथ्वी को इस प्रकार से थाम लीजिए कि वह तनिक भी डोलने न पाए। राम चही शंकर धनु तोरा, राम माने राम जी, चही माने चाहते, शंकर माने शिव जी, धनु माने धनुष, तोरा माने तोड़ना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि राम जी इस समय पर शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुनी आयुष मोरा, हो माने हो जाओ, सजग माने सतर्क, सुनी माने सुनकर, आयुष माने आज्ञा। तो आप सभी मेरी आज्ञा को सुन करके सतर्क हो जाओ। चाप समीप रामू जब आए, समीप माने पास, चाप माने धनुष, है ना। तो राम जी जब धनुष के पास आते हैं तब नर नारिन सुर सुकृत मनाए, नारिन माने स्त्रियां, नर माने पुरुष, सुर माने देवता, सुकृत माने पुण्य, मनाए माने मनाए। तब जनकपुरी के जो नर और नारी होते हैं या स्त्री पुरुष जो होते हैं वो अपने अपने देवताओं को, पुण्यों को मनाने लगते हैं। सब कर संशय और अज्ञानों, और उन सभी का संशय और अज्ञान होता है कि क्या ज्ञान होता है? कि राम जी इस धनुष को तोड़ पाएंगे या नहीं। मंद महीपन कर अभिमानु, तुच्छ राजा अभिमान करते हैं। भृगपति केरी गर्भ गुरु आई, भृगपति माने परशुराम जी, केरी माने करते हैं, गर्भ माने
गर्भ गुरुआई माने गुरुता पर। तो परशुराम जी की गर्भ की गुरुता जो होती है, या परशुराम जी अपनी गुरुता पर गर्व करते हैं। सुर मुनि बरन केरी कदराई, और जो देवता होते हैं, मुनि होते हैं, वो भय करते हैं या कादरता के द्वारा मतलब कि युक्त होते हैं। उनको भय होता है कि राम जी धनुष को तोड़ पाएंगे या नहीं। सिय कर सोचू जनक पछतावा, और सीता जी इस सोच में डूबी हुई होती हैं कि राम जी धनुष को तोड़ पाएंगे कि नहीं। जनक पछतावा, जनक जी अपने प्रण पर पछतावा करते हैं कि मैंने ये प्रण क्यों ले लिया धनुष तोड़वाने का। रानी ने कर दारुण दुख दावा, और जो वहाँ की रानियां होती हैं वो बहुत ही कठिन दुख की आग में झुलस रही होती हैं। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, और सभी इस शिव शंकर के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर के चढ़े जाई सब संगु बनाई। सभी उसमें समूह बना करके, संगु माने समूह बना करके चढ़ना चाहते हैं। बोहित माने जहाज, पाई माने पाकर, है ना। राम बाहुबल सिंधु अपारु, और सिंधु माने समुद्र, अपारु माने अपार, बाहु माने भुजाओं का, बल माने बल। और राम जी की भुजाओं का बल अपार सिंधु के समान है। चहत पारू नहीं कोई कड़हारू, चहत माने चाहते हैं, पारू माने पार करना, नहीं माने नहीं, कोऊ माने कोऊ, कड़हारू माने नाविक, है ना। और सभी समूह बना करके उस शिव शंकर के धनुष रूपी बड़े जहाज में चढ़ कर के राम जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र को पार करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी नाविक नहीं है। उसको पार करवाने वाला कोई भी केवट नहीं है। हाँ तो बच्चों, अब इससे आगे के दोहे को देख लेते हैं। यह दोहा नंबर 7 है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सिय कृपया यतन जानी विकल विशेषी। तो इसका आप प्रसंग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले प्रसंग हेडिंग डालेंगे और फिर लिखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस दोहे में सीता जी की विशेष व्याकुलता को दर्शाया है, और वहां पर जो लोग राम जी को देख रहे हैं वह चित्र लिखे के समान दिख रहे हैं। तो राम बिलोके लोग सब, बिलोके माने देखना, लोग माने लोग, सब माने सब, चित्र माने चित्र, लिखे माने लिखे, से माने समान, देखी माने देखना, चितई माने देखना, सिया माने सीता जी को, कृपया यतन अर्थात राम जी, जानी माने जानना, विकल माने व्याकुलता को, विशेषी माने विशेष। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम जी ने सभी लोगों को देखा, अर्थात राम जी ने वहां उपस्थित सभी लोगों को देखा, तो वह उन्हें चित्र लिखे के समान दिखाई दिए, अर्थात मूर्तिवत खड़े होकर के वे राम जी को टकटकी लगाए देख रहे थे। ना तो वह हाथ हिला रहे थे, ना ही वह पैर हिला रहे थे, तो वह चित्र लिखे के समान दिख रहे थे, जैसे उनको किसी ने एक चित्रात्मक ढंग से वहां पर खड़ा कर दिया हो, या चित्र उनका बना करके वहां पर रख दिया हो। चितई सिय कृपा यतन जानी विकल विशेषी, और उसी समय कृपा यतन अर्थात राम जी ने सीता जी को देखा, जानी विकल विशेषी, और देख करके उनकी विशेष व्याकुलता को भी जान लिया। अब इससे आगे का देखते हैं। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कलप समतेही, त्रिषित बारी बिनु जो तन त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। पहले दो का बता देते हैं अर्थ। तो बच्चों, इनकी जो व्याख्या है ना, जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप उसी प्रकार से अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। देखी विपुल विकल वैदेही, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम जी ने सीता जी की तरफ को देखा, तो विपुल माने बहुत ही, विकल माने व्याकुल, वैदेही माने सीता जी, निमिष माने समय, विहात माने बीत रहा था, कल्प माने कल्प, सम माने समान, तेही माने उनका, त्रिषित माने
प्यासा, बारी माने जल से, बिनु माने बिना, जो माने जो, तनु माने तन, त्यागा माने त्याग देना, मुए माने मरा हुआ, है ना, मरने के बाद, मुए करई माने मरने के बाद, का माने का, सुधा माने अमृत, तड़ागा माने तालाब, है ना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम जी ने सीता जी की तरफ को देखा तो वह उन्हें बहुत ही व्याकुल दिखाई दी। निमिष बिहात कलप समते ही, और राम जी ने समझ लिया कि उनका यह एक एक क्षण एक एक कल्प के समान बीत रहा है। त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, और राम जी ने अपने मन में विचार किया, और विचार करते हुए क्या सोचते हैं कि त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, यदि कोई प्यासा व्यक्ति बिना जल के अपने शरीर को त्याग देता है, मुए करे का सुधा तड़ागा, तो उसके मरने के बाद अमृत का तालाब क्या करेगा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने। वर्षा माने वर्षा, सब माने सब, कृषि माने खेती, सुखाने माने सूख जाने, समय माने समय, चूके माने चूक जाने, पुनि माने बाद में, का माने का, पछताने माने पछताने। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी अपने मन में विचार करते हुए क्या कहते हैं कि जब कृषि सूख जाती है उसके बाद वर्षा का क्या फायदा, और जब समय बीत जाता है तो उसके बाद पछताने का क्या फायदा। ऐसा समझ करके राम जी, ऐसा अपने हृदय में जान करके सीता जी को देखते हैं। प्रभु पुलके लखी प्रीति विशेषी, पुलके माने रोमांचित हो जाते हैं, लखी माने देखकर, प्रीति माने प्रेम, विशेष माने विशेष। और जब प्रभु अर्थात राम जी सीता जी की तरफ को देखते हैं तो वह अपने प्रति विशेष प्रेम को देख करके हर्षित हो जाते हैं। गुरही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरही माने गुरु जी को, प्रणाम माने प्रणाम, मन माने मन, मन माने मन ही मन, कीना माने करते हैं, अति माने बहुत, लाघव माने बहुत ही कम समय में, उठाई माने उठाते हैं, धनु माने धनुष, लीना माने लेते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की तरफ को राम जी जब देखते हैं और वह अपने प्रति विशेष प्रेम को देखते हैं तो वह हर्षित हो करके अपने गुरु को मन ही मन में प्रणाम करते हैं। अति लाघव उठाई धनुलीना, और बहुत ही शीघ्र तरीके से वह धनुष को उठा लेते हैं। दमके दामनी जिमी जब ले, दमके मतलब दमकना, बिजली, दामनी माने बिजली, जिमी माने जब, जब ले माने हाथ में जब लेते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम जी शिव जी के धनुष को अपने हाथ में लेते हैं तो वह बिजली के समान दमकता है। पुनि नभ धनु मंडल संभयु, पुनि माने फिर से, नभ माने आकाश में, धनु माने धनुष, मंडल माने मंडलाकाश, सम माने भयो माने हो जाता है ना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वह आकाश में मंडलाकार हो जाता है। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काऊ न लखा देख सब ठाड़े। लेत माने लेना, चढ़ावत माने चढ़ाते हुए, खेचत माने खींचते हुए, गाड़े माने बहुत ही तेज तरीके से, है ना। काहू न लखा देख सब ठाड़े, काहू माने किसी ने, न माने नहीं, लखा माने देखना, देख माने देखते हैं, सबू माने सब, ठाड़े माने खड़े हुए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सभा में उपस्थित सभी व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति ने राम जी को धनुष को ना तो उठाते हुए देखा, ना ही चढ़ाते हुए देखा, और ना ही उसको खींचते हुए देखा, सिर्फ उनको खड़े हुए देखा। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, ते ही माने उसी क्षण माने क्षण, राम माने राम जी, मध्य माने बीच में से, धनु माने धनु, धनुष, तोड़ा माने तोड़ा, भरे माने भरे, भुवन माने लोकों में, धुनि माने ध्वनि, घोर माने
अत्यंत, कठोरा माने कठोर। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उसी क्षण राम जी ने धनुष को मध्य से तोड़ दिया और तीनों लोकों में, भुवन माने लोकों में, तीनों लोकों में उसकी ध्वनि अर्थात धनुष की ध्वनि व्याप्त हो गई, है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष के तोड़ने की जो ध्वनि थी वो तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। ठीक है, तो बच्चों मैं अब आपको इसको दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ जिससे कि आपको इसकी व्याख्या बहुत ही अच्छे तरीके से यहीं पर याद हो जाए और आप अब इसको अपनी कॉपी में भी नोट कर लेना। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सिय कृपया यतन जानी विकल विशेषी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम जी ने सभा में उपस्थित सभी लोगों की तरफ देखा तो वह चित्र लिखे के समान दिखाई पड़ रहे थे। चितई सिय कृपया यतन जानी विकल विशेषी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब कृपया यतन अर्थात राम जी ने सीता जी की तरफ को देखा तो वह उन्हें बहुत ही व्याकुल, बहुत ही विशेष व्याकुल जान पड़ी। देखी विपुल विकल वैदेही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी ने सीता जी को अत्यंत व्याकुल देखा, निमिष विहात कल्प सम तेहि, और उन्होंने जान लिया कि सीता जी का एक एक क्षण एक एक कल्प के समान बीत रहा है। त्रिशति बार बिनु जो तनु त्यागा। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी यह सब देख करके अपने मन में विचार करते हुए कहते हैं कि यदि कोई प्यासा व्यक्ति बिना जल के अपना शरीर त्याग देता है तो मुए करई का सुधा तड़ागा, उसके मरने के बाद अमृत का तालाब क्या करेगा, का वर्षा सब कृषि सुखाने। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी क्या विचार करते हैं कि कृषि के सूख जाने के बाद वर्षा का क्या फायदा, समय चूके पुनि का पछताने, और समय बीत जाने के बाद पछताने का क्या फायदा। ऐसा जानकर अस्य जिये जानी जान की देखी। और ऐसा अपने हृदय में जान करके राम जी सीता जी की तरफ को देखते हैं। प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। और जब राम जी ने सीता जी की तरफ को देखा तो सीता जी के अंदर उन्होंने अपने प्रति विशेष प्रेम को देखा और उस विशेष प्रेम को देख करके वह रोमांचित हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी ने अपने गुरु को मन ही मन में प्रणाम करते हुए अति लाघव उठाई धनु लीना, और बहुत ही शीघ्र धनुष को उठा लिया। दमके उदामनी जिमिर जब लेऊं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम जी ने धनुष को अपने हाथ में उठा लिया वह बिजली के समान चमकने लगा। पुनि नव धनु मंडल संभयो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही राम जी ने धनुष को अपने हाथ में उठाया वह बिजली के समान दमकने लगा और उसके बाद वह आकाश में मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े काऊ ने लखा देख सब ठाड़े। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सभा में उपस्थित सभी व्यक्तियों में से किसी भी एक व्यक्ति ने राम जी को धनुष को लेते हुए, चढ़ाते हुए और खींचते हुए नहीं देखा, मात्र उनको खड़े हुए देखा। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि और उसी क्षण राम जी ने धनुष को मध्य से तोड़ डाला। भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष के तोड़ने की जो ध्वनि थी वह तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। भरे भुवन घोर कठोर रन रवि ब्याजी तजी मार्गु चले। चिक्रा ही दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारही। कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उचारी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भरे भुवन घोर कठोर, घोर माने अत्यंत, कठोर माने कठोर, भुवन माने लोक, भरे माने तीनों, है ना। रव माने ध्वनि, रवि माने सूर्य, बाजी माने घोड़े, तजी माने त्याग कर, मार्गु माने मार्ग, चले माने चले।
तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम जी ने धनुष को तोड़ा तो उसकी ध्वनि तीनों लोकों में व्याप्त हो गई और उसकी कठोर ध्वनि को सुन करके सूर्य के घोड़े अपने मार्ग को त्याग करके दूसरे मार्ग पर चलने लगे। चिक्रही दिग्गज डोल महियहि कोल कुरम कलमले। चिक्रही माने चिंगाड़ने लगे, दिग्गज माने दिग्गज, डोल माने डोल गई, मही माने पृथ्वी, अहि माने शेषनाग, कोल माने बाराहा, कुर्रम माने कच्छप अर्थात कछुए, कलमले माने व्याकुल हो गए, है ना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दिग्गज अर्थात आठों दिशाओं में पृथ्वी को संभालने वाले हाथी चिंगाड़ने लगे, डोलमही पृथ्वी डोलने लगी और शेषनाग और बाराहा और कच्छप व्याकुल हो उठे। सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष तोड़ने की ध्वनि को सुन करके देवता, राक्षसगण और मुनि अपने कानों पर हाथ धर के सभी व्याकुल होकर के विचार करने लगे कि यह क्या हो रहा है। को दंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उचारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सभी ने यह जान लिया कि राम जी ने खंडेउ माने तोड़ दिया, कोदंड माने धनुष को, तुलसी जयति वचन उच्चारी, वचन माने वचन, जयति माने जय जयकार उच्चारने लगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सभी को पता चल गया कि राम जी ने धनुष को तोड़ दिया है तो सभी जय जयकार करने लगे। तो बच्चों, अगर आपको यह चैप्टर समझ में आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट डाल सकते हैं और कृपया मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ। धन्यवाद।